तो बावल विधानसभा सीट जो कि हरियाणा विधानसभा की 17 आरक्षित सीटों में से एक है, मैं वहां पर जानने के लिए आया हूं कि माहौल क्या है। आज मेरे जानने की ये भी वजह है कि पिछले 24 घंटे से हरियाणा की राजनीति में चर्चा ये है, जैसे ही मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरों के बीच ये ऑफर दिया कि अगर वो चाहें तो भारतीय जनता पार्टी आ जाए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बीजेपी पहले अपना घर देखे, बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ देखेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पहले भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस मुक्त का नारा देती थी, वो धीरे धीरे कांग्रेस युक्त होती चली जा रही है। अगर हरियाणा की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह, जो जिस इलाके में आज हूँ, दक्षिणी हरियाणा के सबसे बड़े कांग्रेस के चेहरे थे और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक थे, हुड्डा सरकार में भी मंत्री थे। हालांकि बाद में मोदी लहर के समय 2014 के आसपास उन्होंने 2014 से थोड़ा पहले उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दक्षिणी हरियाणा से भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा बंसीलाल के परिवार का आधा धड़ा यानी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी वहाँ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। देवीलाल का जो परिवार था उसमें भी दुष्यंत चौटाला 4.5 साल भाजपा की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और भजन लाल का पूरा परिवार उसमें भी आधा, 2 उनके बेटे एक कांग्रेस में और कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में है। तो अब अगला ऑफर बीजेपी का शैलजा के लिए है। तो मैं कुछ लोग यहाँ बैठे थे शाम को, मैंने सोचा चर्चा की जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामकिशन। रामकिशन। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। थोड़ी जोर से बोलो। खेती बाड़ी। काम कैसा चल रहा खेती बाड़ी का? हाँ जी। काम कैसा चल रहा खेती बाड़ी का? बढ़िया चल रहा है। खट्टर सरकार में खूब बढ़िया चला। बढ़िया चल रहा है। हाँ। खट्टर सरकार में हाँ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सरकार ठीक थी। सही। वो तो कहे कि बहुत किसानों के आंदोलन में नहीं सही काम किया खट्टर जी की सरकार ने। ना ऐसी कोई बात नहीं, सही चल रहा मालूम, सही चल रहे हो, काम तो बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, आप बताइए क्या आपका नाम क्या है और क्या करते हैं मेरा आप? नाम है भीम सिंह, मोहम्मदपुर से सरपंच, मोहम्मदपुर गांव से। सरपंच है जी, बावल विधानसभा। तो सरपंच साहब, बावल विधानसभा का क्या माहौल आपके हिसाब से दिखाई दे रहा है? आप तो गांव की राजनीति करते हैं तो आपको ज़्यादा पता हो। देखिएगा, फिलहाल बीजेपी का तो हरियाणा में जनाधार है नहीं, क्योंकि किसान भाइयों के साथ जो अत्याचार हुआ, सरपंच भाइयों के साथ जो अत्याचार हुआ, क्या जनता इतने दिन में भूल जाएगी? मैं बीजेपी के बहुत क्लोज था 10 साल से। अच्छा जी राइट, ठीक है। और अभी कांग्रेस की तूफानी लहर आई हुई है। अभी चले गए तो कांग्रेस में? जी, और जनाधार भी कांग्रेस का होगा। कांग्रेस का, जनता कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम भीम सिंह। भीम सिंह जी, एक बात बताइए, ये दक्षिणी हरियाणा में तो बीजेपी का दबदबा या प्रभाव ज़्यादा रहता है, वो है कि नहीं इस बार पिछली बार के मुकाबले? किसका प्रभाव? राव साहब जी का प्रभाव है उनका, बट देखिएगा कुछ लोगों में रोष होते हैं विकास के बारे में। बीजेपी ने जैसा विकास किया वैसे थोड़ा थोड़ा रोष होता चला गया। कोसली विधानसभा से कांग्रेस आएगी, रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस आएगी और बावल से भी 99% कांग्रेस होगी। पिछली बार न बावल से आई थी, रेवाड़ी से तो आ गई थी चिरंजीव, लेकिन कम वोट से जीते थे। कहते हैं कि बीजेपी ने टिकट सही नहीं दिया था। अटेली से क्या होगा राव साहब की बेटी का, आरती जी का? अटेली से राव साहब जी की बेटी की जीत निश्चित है, नज़र आ रही है, वहाँ से आएंगी। बट यहाँ हमारे कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में जब ये डॉक्टर बनवारी लाल थे बीजेपी के साथ, तो क्या रीजन रहा जो इनकी टिकट 2 बार कैबिनेट में बैठने के बाद बीजेपी ने इनको हटा दिया? क्या वजह है? तो वजह तो इनका बीजेपी की अपनी
शक्ति समझो या इनका भाई अपना। बनवारी लाल जी क्या कर रहे हैं इस समय? बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बनवारी लाल की तो देखिए बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, बट यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आउट डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। यहाँ उनकी ड्यूटियाँ हटा दी गई है, वो बाहर चले गए हैं। उनके खिलाफ यहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी क्या? उनके खिलाफ उनके प्रति ये था कि टिकट उनको दिया जाता तो मतलब यहाँ फाइट में वो रहते, कांग्रेस की उनकी फाइट में रहते, जनता पब्लिक जीतने का कंफर्म नहीं था, बट उनका था। अब नया चेहरे को लेकर आए जो 10 साल इस हरियाणा में ये रह चुके हैं, नए चेहरे को अचानक उतार दिया गया। वो कृष्ण कुमार जी को जो लाया गया है उसका क्या असर है? असर क्या है देखो, जनता के ऊपर है जी। ये कांग्रेस का जो आदमी है, लास्ट मोमेंट पे इनको टिकट दिया गया, रात को 11:30 बजे लास्ट में। तो ये तो जाने पहचाने, 2 बार कैबिनेट रह चुके, तो ये तो बहुत पुराने हैं, लोगों से संपर्क इनके पहले से जुड़े हुए हैं। तो आप इनके टिकट कटने से बीजेपी छोड़ दिया गया? नहीं, बीजेपी की तो कुछ चीज़ें और भी तो है ना, क्या कि पब्लिक के साथ क्या किया उन्होंने। भाई एक सरपंच जब पिट जाता है, हमें बुला लिया गया, पंचकुला आइए आपके समाधान करेंगे, हमें बुला लिया गया, तो एक सरपंच को पीटना, सरपंच नहीं पिटता, पूरे गांव, एक सरपंच पिटना पूरा गांव पिटना होता है, पूरे गांव के जूते मारने होते हैं। इन्होंने हमारी भाईचारे की बात नहीं माननी थी, हमारा अधिकार नहीं मानना था, तो हमें लाठियाँ क्यों मारी गई? अच्छा, आप लोगों पर बरसी क्या? और क्या, पंचों का जो वो सम्मेलन हुआ था, किसी के बहन के, किसी के माता के जो लेडीज सरपंच, उनके पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए। सरपंच यहाँ से बाउल से, यहाँ रेवाड़ी से इतनी दूर जाके पंचकुला बैठे, उनके सिर फोड़ दिए। अच्छा एक बात बताइए, बहुत लोग हमसे ये जाट गैर जाट को कहते हैं कि कांग्रेस के बारे में या कांग्रेस के साथ जाटों में ज़्यादा है, बाकी जो 36 बिरादियों में उसमें बीजेपी ने अपना होमवर्क ज़्यादा अच्छा किया। ये क्या है ज़मीन पर? नहीं, जाटों के साथ नहीं, जाटों के साथ जो अत्याचार हुआ है एमएसपी को लेके, वो उन्होंने इनकी बातों को माना नहीं, तो सारे इधर 728 887 कितने आदमी जमींदार के आदमी मर गए, किसान भाई, इनने क्या किया? इससे रोष है उन लोगों को, वो कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं। आप क्या मानते हैं? सरपंच साहब के पास बैठे हुए हैं तो इन्हीं की बात मानेंगे या कुछ आपका अलग विचार है? ना, सरपंच साहब के साथ रहना है। आप पहले बीजेपी में थे? हाँ हाँ? हाँ। अब कहाँ चले गए? अब भी देखेंगे तक, अभी तो कई उतार चढ़ाव चलेंगे। हाँ? अरे अभी तो कई उतार चढ़ाव चलेंगे। बीजेपी की तीसरी बार सरकार आने की उम्मीद है? उम्मीद है। हाँ? है उम्मीद है। सरपंच को खपा है? सरपंच को नहीं हुआ कि हमको है, हमको है उम्मीद। किस वजह से? अरे अच्छा काम करा है बीजेपी ने करा। अच्छा, और क्या यार, बढ़िया काम कर रहा है। क्या करा बड़ा? सारा बढ़िया काम है। ये क्या नाम, ये जो पेपर ऊपर लीक, ये सब सिस्टम ख़त्म कर दिया, सब चीज़ ऑनलाइन कर दी, जो आप अच्छी है भाई ना। लंबरदार, ऐसी कोई बात नहीं है। लंबरदार है क्या? हाँ जी, लंबरदार है। हाँ? लंबरदार है। लंबरदार मतलब क्या होगा? गाँव का लंबरदार है। गांव का नंबरदार। हाँ, गाँव का लंबरदार है। नहीं, लंबरदार रहता है गाँव का। हाँ, मुझे मालूम है। हाँ, तो लंबरदार ही है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, बीजेपी रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं। और आप बताओ? फोन को नहीं काटता। हाँ, छोड़ो, सरपंच साहब फोन पर लगे हुए, आप बताओ आपका क्या विचार है? क्या ये अजी बावलू सीट तो आप डॉक्टर अमृत का जीता, कांग्रेस जीतेगी पक्का, कोई दो राय नहीं। और बाकी हरियाणा में सरकार है? हरियाणा में सरकार, हरियाणा सरकार तो जी पूरा बहुमत तो किसका आएगा? बहुमत नहीं आएगा। बहुमत नहीं आएगा। हाँ, सरकार निर्दलीय बनाओ या आप आदमी पार्टी मिलकर बनाओ, आपके आएगा कोई? आप 5 सीट लेगा, और इन लो इन लोग 5 सीट लेगा, 10 होगी जी। जेजेपी जेजेपी का एक भी नहीं। अच्छा नहीं लगता। 10 निर्दलीय आएंगे, 5 इनके, 20 और 35 इनकी। आइडिया हमारा 35 कांग्रेस की, 35 बीजेपी की और 20 ये 90 सीट गणित लगा के बैठे हो। ना जी ना। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।